मूल संविधान में कितना अनुसूची था रे? 8। ठीक है, हम लोग का जो मूल संविधान है इसमें अनुसूची कितना है? 8। वर्तमान में कितना है? 12। ठीक है, मूल संविधान में अनुसूची में संख्या कितना है? 8। वर्तमान में कितना है? 12। जो मेरा पहली अनुसूची है, ठीक है, पहली अनुसूची चाहे तुम ले लो क्या, पहला अनुच्छेद, सब में क्या है? पहला भाग, चाहे पहली अनुसूची चाहे पहला अनुच्छेद, सब में क्या है तुम्हारा? किसका मतलब वर्णन है? भारत और इसके राज्य एवं इसके केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में कितना राज्य है? वर्तमान में कितना है? 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8। ठीक है, चाहे तुम पहली अनुसूची लो, चाहे पहला भाग लो, चाहे पहला अनुच्छेद, सब में क्या है? भारत को एक राज्य मतलब देश घोषित किया गया है जिसमें उसका किसका वर्णन है? उसके 28 राज्य का और 8 केंद्र शासित प्रदेश का। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अगर भारत के राज्यों की संख्या में परिवर्तन होता है, मान लीजिए कि राज्यों की संख्या अगर 25 हो गया, तो निम्न में से कौन सा अनुसूची में बदलाव होगा? तो कौन सा अनुसूची में बदलाव होगा? पहली अनुसूची, क्योंकि पहली अनुसूची में क्या है? भारत के राज्य और उसका केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। ठीक है, अब दूसरा अनुसूची किससे वर्णन है? जितना भी पदाधिकारी, पदाधिकारी मतलब हो गया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इसके बाद राज्यसभा का सभापति, उप सभापति, ये सब क्या होता है? पदाधिकारी। तो पदाधिकारी का क्या है इसमें वर्णन? वेतन है, उसका भत्ता कितना मिलेगा, ठीक है, उसका पेंशन कितना मिलेगा, ये सब का वर्णन किसमें है? दूसरी अनुसूची में। इसके बाद है मेरा तीसरी अनुसूची में, दोनों मिलता जुलता है। तीसरी अनुसूची में क्या है? यही जो पदाधिकारी है ना, यही लोग का किसका वर्णन है? शपथ ग्रहण, इसका वर्णन है शपथ ग्रहण। अब देखो दोनों में कंफ्यूज नहीं था। अगर हमको कहीं भी नौकरी लगेगा तो पहले हम किसका पता करेंगे? वेतन का। किसका पता करेंगे? वेतन का, कि भाई वेतन कितना मिलेगा, भत्ता कितना मिलेगा। उसके बाद ही हम शपथ लेंगे कि काम तो करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, बिना वेतन बिना दाम जाने हम लोग काम करेंगे नहीं। तो दूसरा अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ता का वर्णन है, और तीसरा में किसका वर्णन है? शपथ। पहले किसका पता करेंगे? वेतन, बाद में हम लोग शपथ लेंगे। इसके बाद हो गया चौथी अनुसूची, इसमें किसका वर्णन है? इसमें वर्णन है कि राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में जो सदस्य आता है, कहां से? ठीक है, राज्यसभा में जो भी सदस्य आएगा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से जो चुन के आता है। देखो अब राज्य जितना भी 28 राज्य है, 28 राज्य से तो मेरा जो विधानसभा होता है वहां से चुन के जो भी आएगा किसमें आएगा? राज्यसभा में। ठीक है, 2 सदन होता है, वो लोकसभा और वो राज्यसभा। राज्यसभा में क्या होता है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का निर्वाचित सदस्य किसमें आता है? राज्यसभा में। तो राज्यसभा में सभी 28 राज्य से आएगा, और केंद्र शासित प्रदेश में 2 से आता है, एक दिल्ली से आता है और पुदुचेरी से आता है। ये दोनों में क्या है? विधानसभा। तो विधानसभा का निर्वाचित सदस्य कहाँ पर आता है? राज्यसभा। इतना याद रखना है हमको। क्या याद रखना है? कि पहला अनुसूची किसका वर्णन किया? भारत, ठीक है, उसके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा अनुसूची किसका वर्णन किया है? वेतन भत्ता और पेंशन का। तीसरा क्या किया है? शपथ ग्रहण। और चौथा अनुसूची किसका वर्णन किया है? राज्यसभा। किसका किया है? राज्यसभा का। इसके बाद क्या है? पांचवी अनुसूची, पांचवी और छठी अनुसूची दोनों मिलता जुलता है। ठीक है, पांचवी अनुसूची में क्या है कि भारत का जितना भी राज्य, ठीक है, और उसमें जो भी तुम्हारा अनुसूचित जाति, ठीक है, तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का वर्णन है किसमें? पांचवी अनुसूची। देखो भारत जब आजाद हुआ था ना, उससे पहले जो भी हम लोग का
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो था ना, ये लोग क्या था, मूल रूप से जंगल पे डिपेंड था। कहाँ पर? जंगल। मतलब लोग भारत का, ठीक है, जो भी है, मतलब जो भी भारत में जो भी बाकी चीज था वो लोग कई लोग उपभोग नहीं कर रहा था। तो चाहा कि सरकार की भाई ये लोग का भी उत्थान किया जाए, इसलिए ये लोग को स्पेशल एक अनुसूची में इसका अधिकार दिया गया। इसमें 5वीं अनुसूची में इसका है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। 6ठा में भी तुम्हारा है, तो यहाँ पे जो अनुसूचित जाति है ना, इसको छोड़ देना है। किसको लेना है? अनुसूचित जनजाति। लेकिन इसमें भी 4 वो राज्य दिया है, ठीक है, पूर्वोत्तर का 4 वो राज्य दिया है। कौन कौन सा है? असम, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके कौन सा बात करेगा? इसके तुम्हारा अनुसूचित जनजाति का बात होगा, अनुसूचित जनजाति का बात होगा। 5वां पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अनुसूची में, ठीक है, हम लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का मतलब वर्णन मिलता है? तो 5वीं और 6ठी। 5वीं में तुम्हारा सभी राज्यों का अनुसूचित जाति और जनजाति का, ठीक है, और 6ठा में किसका? पूर्वोत्तर राज्य कौन सा? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका अनुसूचित जनजाति का प्रशासन का वर्णन है। इसके बाद हम लोग आते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची देखो, स से 7, 100 से क्या है? सूची। इसमें क्या आता है? समवर्ती सूची आता है, ठीक है, फिर क्या आता है? सम सूची आता है। तो हम पहले पढ़ते हैं सम सूची। किस तरह से सूची, ठीक है, कानून बनाने का अधिकार। लास्ट में पढ़ते हैं विषय। विषय में भी मूल संविधान में कितना था और वर्तमान में कितना, ठीक है, इसमें टेबल बना लेना। पहला इसमें जो है ना 7वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? राज्य तथा केंद्र के शक्ति का। किसका वर्णन है 7वीं अनुसूची में? राज्य तथा केंद्र के शक्ति का बंटवारा, ठीक है, राज्य तथा केंद्र के शक्ति का बंटवारा। इसी का उल्लेख कौन सा अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में, ठीक है। पहला हम लोग पढ़ते हैं संघ सूची। जो संघ सूची होता है, इसमें कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार। किसको है? केंद्र सरकार। मूल संविधान में इसका संख्या कितना था? इसमें विषय 100। अभी कितना हो गया? नहीं, मूल में था 97, अभी कितना हो गया? 100। ठीक, पहला हम लोग क्या पढ़े? पहला हम लोग पढ़े संघ सूची। संघ सूची में कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। मूल संविधान में कितना था? 97। वर्तमान में कितना हो गया? 100। इसके बाद आता है राज्य सूची। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार किसका है? राज्य सरकार। ठीक, मूल में कितना था? 66, ठीक है, अभी कितना है? 61। इसके बाद हम लोग जाते हैं समवर्ती सूची में। इसमें जाते हैं समवर्ती सूची। इसमें जो है ना, कानून बनाने का अधिकार दोनों के, केंद्र तथा राज्य दोनों। लेकिन अगर दोनों में टकराव हो गया तो किसको हम लोग सर्वोपरि मानेंगे? केंद्र, ठीक है। समवर्ती सूची में भाई कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, केंद्र और राज्य दोनों को। लेकिन अगर दोनों में टकराव हो गया तो किसको मान्यता देंगे? सर्वोपरि कौन होगा? केंद्र। इसमें क्या था? इसमें तुम्हारा था शुरू में 57, अभी कितना है? 60। पहले था 47, अभी कितना है? 52। देखो ना थोड़ा सा, कितना है? 51 है क्या? बोलो रे।
97, इसमें 166 से कितना हो गया, इसमें 5 को चला जाता है, किसमें आता है, इसमें आता है, तो 5 को इसमें आएगा तो कितना आएगा, 52। ठीक, देखो पहला अनुसूची में किसका वर्णन है, संघ। संघ में कौन है, भारत और उसका राज्य। राज्य कितना है, 28। केंद्र शासित प्रदेश कितना हो गया, 8। मूल संविधान में अनुसूची कितना है, 8। वर्तमान में कितना है, 12। दूसरा अनुसूची में किसका उल्लेख है, पदाधिकारी का वेतन और भत्ता। दूसरा और तीसरा क्या होगा, पदाधिकारी से रिलेटेड है। पहला में वेतन का पता करना है, फिर किसका करना है, शपथ। ठीक है। फोर्थ ये तुम्हारा अलग हो गया, इसमें क्या है, राज्यसभा का वर्णन है। ठीक है, राज्यसभा में कहां से आता है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों से आता है। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और जो पुदुचेरी है, यही दोनों में क्या है, विधानसभा। यही दोनों में क्या है, विधानसभा। तो यहीं से चुन के आएगा। ठीक है, कभी कभी देखना क्वेश्चन में लिखा रहता है कि राज्यसभा जो 34वीं अनुसूची है, इसमें जो राज्यसभा का जो निर्वाचित सदस्य है, ये कहां से आता है, बोलेगा राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो राज्य के नहीं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों का, क्योंकि दिल्ली का भी विधानसभा है, पुदुचेरी भी क्या है, विधानसभा, वहां से भी आएगा। पांचवा छठा किसका है, अनुसूचित जनजाति का। सिर्फ पांचवा में याद रखना, अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों होगा, और छठा में अनुसूचित जनजाति। लेकिन राज्य कितना होगा, 4, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सातवीं में क्या है, स से सातवीं स से सूची। ठीक है, यहाँ क्या होता है, सातवीं में राज्य और केंद्र सरकार का शक्ति का बंटवारा होता है। जो संघ सूची है, इसमें कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। राज्य सूची में कौन बनाएगा, राज्य सरकार। समवर्ती में दोनों बनाएगा, केंद्र और राज्य दोनों। लेकिन दोनों में अगर टकराव हो गया तो किसको सर्वोपरि मानेंगे, केंद्र सरकार। ठीक, यहाँ पर है क्या कि संघ सूची में पहले कितना था, 97, अभी कितना विषय है, 100। और राज्य सरकार में पहले कितना था, मूल में 66, अभी कितना, 61। यहाँ पर 57, और अभी कितना हो गया, कितना है, चलो चालू कर। देखो यहीं पे लिख दे रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग पढ़े कि राज्य सूची में कितना विषय था, 66, अभी कितना है, 61। तो यही राज्य सूची से, ठीक है, राज्य सूची से 5 विषय को ना, ठीक है, राज्य सूची से 5 विषय को कहाँ शामिल किया गया, समवर्ती में। कहाँ पर किया गया, समवर्ती में। ठीक है, राज्य सूची से 5 विषय को कहाँ शामिल किया गया, समवर्ती सूची में। ठीक है, कब क्या किया, तो क्या किया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ये 5 विषय कौन कौन था, पहला था वन, दूसरा था वन तथा, ठीक है, वन्य अभयारण्य। ठीक है, जीव तथा वन्य अभयारण्य, या फिर सीधा लिखो ना, वन अभयारण्य। वन हो गया, वन अभयारण्य हो गया। फिर क्या था, शिक्षा था। फिर था मेरा जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वितरण है, जनसंख्या नियंत्रण। ठीक है, इसके बाद था माप। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि मूल संविधान में राज्य मतलब जो राज्य था, राज्य सूची में, ठीक है, राज्य सूची में कितना विषय था, 66। 5 को कहां पर ले गया, 5 को ले गया समवर्ती सूची में। कौन सा संविधान संशोधन के तहत, तो 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन सा 5 विषय था, वन था, ठीक है, दूसरा क्या था, वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, दूसरा था वन्य जीव अभयारण्य, तीसरा क्या था, शिक्षा, चौथा था जनसंख्या नियंत्रण, 5वां था माप तोल। ठीक है।
ठीक है, ये मेरा किसमें आ गया, 7वीं अनुसूची में। पहला अनुसूची किसका बताएगा, राज्य, ठीक है, भारत और उसके राज्य। राज्य कितना हो गया, 28। राज्य कितना हो गया, 28। केंद्र शासित प्रदेश कितना हो गया, 8। दूसरा किसका बताएगा, वेतन। दूसरा बताएगा वेतन। तीसरा क्या है, शपथ। चौथा में किसका उल्लेख है, राज्य सभा, राज्य सभा। पांचवा में किसका उल्लेख है, अनुसूचित जाति और जनजाति। छठा में किसका उल्लेख है, पूर्वोत्तर राज्य 4, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का अनुसूचित जनजाति। 7वां के बाद देख लो 8वां। 8वां अनुसूची में किसका उल्लेख है रे, भाषा का। किसका उल्लेख है, भाषा। ठीक है, मूल संविधान में कितना का उल्लेख था, 14 का। वर्तमान में कितना भाषा है इसमें, 22। वर्तमान में कितना है, 22। ठीक है, भविष्य का पता नहीं। अब देखो, एक हुआ था 21वां संविधान संशोधन 1967। इसमें 15वीं भाषा के रूप में किसे जोड़ा गया था, सिंधी को। किसे जोड़ा गया था, सिंधी। इसके बाद आता है 71वां, ठीक है, 41वां संविधान संशोधन 1970। ये क्या है, 15वीं भाषा में क्या है, सिंधी ना। इसके बाद चला जाएगा तुम्हारा 71वां संविधान संशोधन 1992। इसमें क्या जोड़ा गया, इसमें तुम्हारा जोड़ा गया 3 गो भाषा। कौन कौन 3 गो भाषा था, नेपाली था, मणिपुरी था और कोंकणी था। कौन था, कोंकणी। इसके बाद है 92 संविधान संशोधन 2003। इसके तहत क्या जोड़ा गया, बोडो, फिर डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, देख लेते हैं बात। 21वां संविधान संशोधन 1967, ठीक है, 15 भाषा के रूप में सिंधी। और 71वां संविधान संशोधन 1992, इसमें क्या जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और 92 संविधान संशोधन 2003, इसमें जोड़ा गया तुम्हारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। 22 भाषा कौन कौन सा है, बोलो, याद है, ये सब छोड़। हम लोग का भारत में सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है, कश्मीर। कौन सा राज्य है, कश्मीर। कश्मीर में कौन चलेगा, कश्मीरी। क्या चलेगा, कश्मीरी। इसके बाद आ जाओ, उसका बगल का जो प्रांत है ना, सिंधी। सिंध कहाँ पर है, पाकिस्तान में, उसको भी ले लिया है। सिंध प्रांत का ले लिया क्या, सिंधी। ठीक है, कश्मीरी, सिंधी। कश्मीर के नीचे कौन है, पंजाब। कौन है, पंजाब। पंजाब में कौन भाषा चलेगा, पंजाब। ठीक, पंजाब के बाद कौन आता है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है। ये सब में कौन भाषा चलता है, हिंदी। कौन चलता है, हिंदी। झारखंड में भी क्या चलता है, हिंदी। झारखंड के बगल में कौन है, बंगाल। बंगाल में क्या चलेगा, बंगाली। ठीक है, उधर चल जाओ, बंगाल उधर क्या चलेगा, असम में असमिया। क्या चलेगा, असमिया। ठीक, बंगाल के बाद उधर चल जाएगा असमिया। बंगाल का जस्ट इधर, मतलब झारखंड का एक साइड में कौन है, उड़ीसा। उड़ीसा में क्या चलेगा, उड़िया। क्या चलेगा, उड़िया। अब आ जाओ इस साइड, भारत के इस साइड आ जाओ। इस साइड में कौन आएगा, गुजरात का क्या हो जाएगा, गुजराती। महाराष्ट्र का क्या होगा, मराठी। महाराष्ट्र क्या होगा, मराठी। कर्नाटक में क्या चलेगा, कन्नड़। क्या चलेगा, कन्नड़। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कौन सा भाषा चलता है, तेलुगु। क्या चलता है, तेलुगु। ठीक है, आंध्र प्रदेश में चलेगा तेलुगु। तमिलनाडु में क्या चलेगा रे, तमिल। केरल में क्या चलेगा, मलयालम। क्या चलेगा, मलयालम। ठीक हो गया, नीचे तक पहुंच गए ना। कहां से, कश्मीर शुरू करना। कश्मीर के बाद कहां चला जाना, पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या लेना, सिंध से सिंधी। कश्मीर के नीचे कौन आ गया, पंजाब। पंजाब में क्या हो गया, पंजाबी।
झारखंड से ऊपर वाला जितना होगा उत्तराखंड तक क्या चलेगा? हिंदी। झारखंड का बगल में कौन? बंगाल। यहाँ क्या चलेगा? बंगाली। उस साइड चला गया तो क्या मिल गया? असम का असमिया। फिर बंगाल का नीचे इस साइड कौन हो गया? उड़ीसा से उड़िया। अब इस साइड आ जाना। इस साइड में क्या है? गुजरात का गुजराती, महाराष्ट्र का मराठी, कर्नाटक का कन्नड़। आंध्र प्रदेश में क्या चलता है? तेलुगु। क्या चलता है? तेलुगु। तमिलनाडु में क्या चलेगा? तमिल। और केरल में मलयालम। यहाँ तक हो गया। इसके बाद है उर्दू। क्या है? उर्दू है। फिर क्या है? संस्कृत। उर्दू और संस्कृत। उसके बाद क्या हो गया? वो सब ले लो। कौन कौन हो गया? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर क्या हो जाएगा? बोडो, फिर डोंगरी, फिर मैथिली, फिर क्या आ जाएगा? संथाली। याद रखना मैप से सबसे ऊपर में कौन सा है? कश्मीर का कश्मीरी। फिर चल जाओ पाकिस्तान घूमने के लिए, वहां से क्या ले लो? सिंधी। सिंधी के बाद पंजाब का क्या हो गया? पंजाबी। फिर जितना उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र वहां का क्या चलेगा? हिंदी। अब हम लोग के बगल में कौन है? बंगाली। ठीक। उसका बगल में कौन होगा? उधर असम का असमिया। उड़ीसा कौन होगा? उड़िया। फिर इस साइड आ जाओ। इस साइड में कौन हो गया? गुजरात का गुजराती। उसका नीचे कौन है? महाराष्ट्र का मराठी। कर्नाटक इसके बगल में कौन हो जाएगा? कन्नड़। फिर आंध्र प्रदेश क्या आएगा? तेलुगु। तमिलनाडु का तमिल। और केरल क्या आएगा? मलयालम। क्या आएगा? मलयालम। फिर ले लो उर्दू और संस्कृत। फिर नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर कौन होगा? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, ये कल याद करा दें मैप से। ठीक, याद हो जाएगा।